Okay, what's up guys? We're live now. Business Talks with Asan. So currently आज का एपिसोड है हमारे साथ एक वेरी स्पेशल गेस्ट. They have been on Shark Tank like our previous guests and they are from a small town in Bihar और वो पूरे इंडिया में अपने होम ग्रोन पिकल्स बेचते हैं. Yes, this is झाजी स्टोर. तो अभी हम उनको बुलाएंगे लाइव पे. एंड वे लाइव. हाय कल्पना जी, हाय उमा जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया. आप कैसे हैं? बस मस्त. सो वेरी सो करेंटली आज हमारा है सेकंड एपिसोड ऑफ बिजनेस टॉक्स विद आसान. हमारे साथ है कल्पना जी और उमा जी. प्यार से हम उनको ननद और भाभी भी कहलाते हैं. तो ये है फाउंडर. हाँ जी, ननद भाभी की जोड़ी है हमारी। ननद भाभी की बड़ी प्यारी जोड़ी है आपकी. तो ये है फाउंडर्स हमारे जाजी स्टोर के, जो दरभंगा बिहार से होममेड पिकल्स बेचते हैं. तो बड़ी खुशी हुई टू हैव यू हियर. थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ मौजूद होने के लिए. तो मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये झाजी स्टोर को शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? क्या क्या आप कुछ उसकी कहानी बता सकते हैं? जी जी, ये आइडिया 2020 में आया। ये ओके. जब कोविड के समय बच्चे घर आए हुए थे अच्छा. और ये मैं पहले अचार बनाती थी। तो अच्छा. घर परिवार वाले लोग खाते थे, दोस्त वगैरह लोग लेते थे तो बोलते थे कि बहुत अच्छा अचार बनाती हो। ओके. तो इस तरह से था, ये हुनर मेरे था। और जब बच्चे घर आए तो हस्बैंड का भी रिटायरमेंट होने का समय था, तो उस वक्त ये मन में था जो कुछ काम करना है अपना। बिल्कुल बिल्कुल. तो बच्चों के सामने हमने अपने मन की बात रखी कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। यस. ये अचार जो मेरे घरेलू है, इसमें व्यावसायिक रूप देना चाहती हूँ। उन लोगों ने काफी प्रोत्साहित किया हाँ हाँ और बिल्कुल. पति ने भी मतलब किया कि नहीं नहीं तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल जो भी लगेगा हम सब कर देंगे। बेटे जो है हमारे मार्केटिंग के क्षेत्र में है, हाँ जी. तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, कि मैं कर दूंगा मम्मी मार्केटिंग का, क्योंकि बिजनेस के बारे में बहुत जानकारी तो है नहीं मेरे पास। तो मार्केटिंग का काम उन्होंने संभाला। और ये मेरी भाभी हैं, इनको भी मैंने कहा कि नहीं आप आओ मेरे साथ, मैं ये करना चाहती हूँ, तो ये भी आई। तो इस तरह से एक टीम बना। फिर लाइसेंस के बारे में एफएसएसआई सबसे लेना पड़ा हाँ हाँ. और मन में था इस चीज को लेके, जो मेरा हुनर था उसको अपना एक व्यवसाय का रूप देते हुए ये काम करने का आइडिया। जब 2020 के बाद 6 महीना लग गया इसको प्रोसेस करते हुए, हाँ जी. लाइसेंस, अपना जो अचार का टेस्ट है उसको सेटल की, फिर यहाँ से जो हमें भेजना था, जो सारा जो इसमें जो लगना था प्रोसेस था, करते करते 6 महीना बीत गया। फिर 21 से हमने ये 20 से ये ऑनलाइन बिजनेस अपना झाजी स्टोर। बिल्कुल, बहुत खूब. ये जो मेरा सपना था, सबों के सहयोग से ये मेरा ये बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी कहानी है. तो एक और बात यह है कि ये आपका स्टोर का नाम झाजी स्टोर, ये नाम कैसे पड़ा आपका? ये भी हम बड़े जानने में इंटरेस्टेड हैं. हाँ, मिथिलांचल में के ही मूलतः जो लोग हैं, छा टाइप के लोग रहते हैं मिथिलांचल में। और ये झा होने से तो मिथिलांचल का ही मिथिला के ही लोग बोलते हैं और हम खुद भी झा हैं। तो इस हाँ. तरह से अपना जो ये ट्रेडिशनल मिथिलांचल का जो ये अचार है, ये हम का रेसिपी है। और हमारी जो सास और बनाया करती थी, बनाया करती थी, वही रेसिपी मैं लेके जा रही हूँ। तो इसी के सोच झा ही मैं रखना चाहती हूँ। अच्छा. मैं झा रखूंगी तो लोग कनेक्ट हो जाएंगे, हाँ जो ये मिथिलांचल की है। या तो इस तरह से अभी लगा कि हमारा एक परंपरा है, सही है. छोटे से बड़ों को बिल्कुल, भी बहुत लगाते बहुत हैं सही तो बात है. झा झा जी। हाँ, तो इस तरह से बहुत कैची नाम भी है, लोग बिल्कुल, झा बहुत. नाम लेते ही मुस्कुराना कहते हैं। ये बहुत ही यादगार जी नाम है, मुझे भी बड़ा पसंद आया. जी यस. जी। तो ये जो आप वैसे भी मिथिलांचल में झाजी स्टोर के अलावा और कोई अचार के ब्रांड्स है क्या? शायद एक आध होंगे, ज्यादा तो अपनी ही है, लेकिन एक आध है हम्म. और ब्रांड अपने ब्रांड कुछ तो है, थोड़ा मतलब लोग कर रहे हैं। हाँ. बहुत ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है इनके बारे में। और ये आपको मालूम ही होगा कि अचार के ब्रांड्स बहुत सारे हैं मार्केट में पूरे हिंदुस्तान में. तो आपने अपने ब्रांड झाजी स्टोर को उनसे अलग कैसे किया?
ये अच्छा है जो कि हमारा जो है ये रेसिपी मार्केट में तो बहुत तरह के अचार आपको मिल जाएंगे, हाँ। लेकिन हमारा जो अचार है वो बिल्कुल पारंपरिक विधि से बना हुआ अचार है। इसमें हम लोकल मतलब लोकल सब्जियां, लोकल मसाले और किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव, कलर या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हम्म। करते हैं। बहुत खूब। बिल्कुल ये सन ड्राई है और ये होममेड बिल्कुल है ये एकदम अचार। जो 100% आप होममेड। ये टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये सही है। हमारे अचार का यही एक यूएसपी है, जो कि ये अचार बिल्कुल अलग है मार्केट हम्म। से। और कुछ अचार जो है जो मार्केट में आपको खोजने पे भी नहीं मिलेंगे, जैसे अच्छा। कि ओल सूरन जिसको कहता है, वो कटहल है, बहुत कम जगह मिलता है। सही बात हमारा है। जो कुछ अलग बना हुआ है, ये सब मेरे ही झाजी स्टोर पे मिलता है ये अचार। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए और औरों से थोड़ा अलग है ये, और लोगों ने काफी पसंद किया है बहुत, इसको। मैं इमेजिन और कर सकता हूँ। जिन्होंने भी खाया है, हम्म। उनका जो रिव्यू है या जो हमारे पास मैसेज आता है, सभी ने यही कहा कि बिल्कुल घर के स्वाद का ये अचार है और लगता है जो अपनी माँ और दादी नानी के हाथ का ही हम्म। स्वाद आप महसूस कर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बहुत हमारे खूब लिए। बहुत खूब। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने ना कोई कलर, आर्टिफिशियल कलर यूज किया है, ना कोई प्रिजर्वेटिव। जी जी। और दूसरी बात तो भाई मिथिलांचल की बात ही कुछ और है। हम उनकी मिट्टी के हाँ वगैरह हाँ की सारे इंग्रेडिएंट्स वहाँ के अलग ही हाँ होते हैं। हाँ, सही। बहुत खूब, हाँ बहुत सही। जी। तो आपने अपना जो बिजनेस है उसको शुरू करने में और उसको चलाने में कई सारे चैलेंजेस या कठिनाइयां देखी होंगी। तो उस पे आप थोड़ा ऐसा नजर डाल सकते हैं, उनके बारे में कुछ कह सकते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज हुई हाँ हैं? जी। शुरुआत में किसी भी काम को छोटे शहर से करने में परेशानियां तो होती ही हैं। बिल्कुल। एक घर का बनाना अचार एक व्यवसाय के रूप में इसको ले जाना, उसमें तो कठिनाइयां थी। जैसे कि छोटे स्तर पे बनाना, इसको बड़े स्तर पर फिर एक रेसिपी सेट करना हुआ। फिर हुआ लाइसेंसिंग की बात हुई, जो एफएसएसआई से फूड टेस्टिंग वगैरह। उसके बाद मार्केट से कहाँ से मैं सब्जी लूंगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात इसमें ये था कि जो यहाँ पे जो भी सामान मैं जैसे जार में लेती हूँ, हाँ। वो मुझे दिल्ली से मंगाना था। ओके। कांटे का मटेरियल है, ये सारा चीज मुझे बाहर से मंगवाना पड़ रहा हम्म। था। तो कॉस्टिंग भी मेरा ज्यादा जा रहा काफी था ज्यादा अभी था। भी, लेकिन मैं मैनेज करने की सोच रही हूँ अब इसको। तो इस तरह से थोड़ा चैलेंजिंग तो है यहाँ से कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे काम हम अपना बढ़ाते गए, वैसे वैसे ही ये सब जो चैलेंज था धीरे धीरे कम हुआ। हम्म। अब मैं 500 की जैसे 1000 केजी का बैच एक साथ बनाती हूँ, मतलब जो मेरा 30 केजी का बैच है हम्म। उसको मैं एक साथ 1000 में कर सकती हूँ। हम्म। मेरा अचार का टेस्ट जो सेटल है, जो 5-6 तरीके के अचार से मैंने लॉन्च किया था जाके स्टोर, आज मेरे पास 20 से 25 तरह बिल्कुल के हैं बिल्कुल। अचार और सब्जियां। तो ये सब है। तो इस तरह से जो भी चैलेंज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पैसे पैसे का भी था थोड़ा सा, जब आप छोटे स्तर पे करते हो कम पैसे का था। जैसे ही लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया तो ज्यादा डिमांड हुआ। हम्म। तो उसके लिए भी थोड़ा जगह से पैसे की जरूरत पड़ी मुझे। तो ये सब शुरुआत में था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज सॉल्व हो रहा है, आगे भी बढ़िया बढ़िया। है जो ये सब बहुत समस्या खूब बहुत है। खूब। जी। और आपने ये भी एक बात कही थी शायद से शार्क टैंक पे कि छोटे शहर दरभंगा से डिलीवरी कराने में वो भी कॉस्टिंग ज्यादा था। और आप दिल्ली, बहुत। आप एक वेयरहाउस चाहिए थे दिल्ली में, राइट? जी जी, अब मेरा वो अब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, मेरा वेयर जी हाउस का जी। बातचीत हो गया है। और ये 3 जगह से हम लोग शुरू कर रहे हैं, दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई, 3 जगह हमारा वेयर हाउस होगा। बहुत जहाँ खूब। से लोगों को, हाँ जी, 24 से 48 घंटे में जो भी ऑर्डर हमारे आएंगे वहां से तुरंत उनको मिल जाएगा। सही है। अचार का डिलीवरी हो जाएगा, जिससे थोड़ा सा मेरे कस्टमरों को ये दिक्कत आ रही थी कि जो अचार मैं यहाँ से भेज रही थी तो 6-7 दिन 10 दिन भी लग जा रहा था कभी कभी। हाँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लंबा जा रहा था, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग ने अपना ये प्रयास किया, और ये लगभग अब फाइनल है जो शुरू हो जाएगा। क्योंकि तो ये भी सब हम अभी हैदराबाद में हैं तो हम भी सोच रहे कि अच्छा ये सीधा नॉर्थ से आ रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अचार कैसे टिकेगा उस टाइम पे। तो ये बहुत अच्छी बात करी आपने कि आप 3 वेयर हाउसेस शुरू कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। जी जी। यस। ये शहर में मैंने इसको किया है और इस पे बातचीत भी पूरी कंप्लीट है, अब ये प्रोसेस में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा था कि शुरू होने में आपने हस्बैंड ने और आपने बेटे ने आपकी सहायता करी, बेटे ने मार्केटिंग में, हस्बैंड ने कुछ और चीज़ों में सहायता करी। तो क्या आपने आपके हस्बैंड और आपके बेटे के अलावा और कहीं से आपने सहायता ली? तो बस ये जानने में हम इंटरेस्टेड थे। जी जी, एक जगह से हम लोगों ने कुछ फंड लिए। हम्म। तो वो क्रेडिट वाले हैं फंड हमारे, जो 20 लाख रुपए करीब हम लोगों ने ओके। लिया है।
सही है। और भी जगह से फंडिंग के बारे में बातचीत चल रही है, लगभग वो अब फाइनल स्टेज में है। हम्म। तो आम सीजन से पहले हम लोगों को वो मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको लार्ज स्केल पे इस काम को बिल्कुल बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और आपने एक लाइसेंसिंग की बात भी कर दी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप एक फूड आइटम बेचते हैं, राइट? पिकल लोग खाते हैं, तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए जी। रहता है। तो उस लाइसेंस हाँ को पाने में आपको क्या क्या करना हुआ और क्या क्या लाइसेंसेस पानी पड़ी थी, आप जरा वो बता सकते हैं? क्योंकि हमारे जो भी काफी दर्शक हैं वो फूड के बिजनेसेस चालू हाँ। करना चाहते हैं, तो ये काम आएगा उनके। एफएसएसआई से लाइसेंस के लिए जो प्रोसेस होता है वो करना पड़ा। हाँ हाँ। उसमें जो उनका जो उनको चाहिए वो जैसे कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उस पर कुछ कुछ कागज पत्तर होते हैं जो सरकारी होते हैं, वो देना पड़ा उनको। और उसके बाद ये फूड का आपका जो टेस्टिंग होता है, जो आपका ये अचार कितने दिन तक रह सकता है सिर्फ, हम्म। तो हम लोग ने वो भी टेस्ट करवाया। तो वो 12 से 14 महीने का हमारा आया कि आपका अचार जो है सेल्फ लाइफ जो इसका है 12 से 14 बहुत महीने खूब आराम से बहुत खूब। वाटर टेस्टिंग होता है। फिर आप कैसे बना रहे हो, हाइजीन मेंटेन कैसे कर रहे हो, ये हम्म। सब का कुछ है उसमें। हम्म। आप कितने एरिया में बना रहे हो, ये सब आपको पूरा ये करके देना होता है। फिर वहां से वो लोग अपना जांच करवाने के बाद हम्म। आपको ये लाइसेंस मिलता है। उसके और बाद आप हाँ, अपना शुरू। और आपने एक बार अप्लाई किया, उसके बाद तब से लाइसेंस पाने तक तो वो टाइम कितना लगा आपको? हम लोगों ने 6 महीना लग 6 महीने। लगभग लग गया। तो लगभग जी जी। एफएसएससीआई लाइसेंस के लिए 6 महीने लगते हैं। हाँ हाँ। असल में कोविड का भी समय था उस तो वक्त का, वो भी तो थोड़ा। थोड़ा काम स्लो हो रहा था। हाँ जी हाँ। जी। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है एफएसएससीआई पाना, वो लीगली के लिए। हाँ हाँ। और एक और बात, तो ऐसे पूरे इंडिया में आपकी तरह बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना बिजनेस कर रही हैं। कुछ लोग अचार बेच रहे हैं, कुछ लोग अपने खुद के कपड़े सिलाकर वो बेच रहे हैं। तो उन महिलाओं को आप क्या सलाह देंगे कि अपना बिजनेस शुरू करने और ऑनलाइन ले जाने और बढ़ाने में, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? यही है, जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक प्लान का होना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, आप जो जानते हो उसमें पहले आप खुद एक्सपर्ट बनो। हम्म। और उसके बाद एक टीम का जरूरी होता है कि एक टीम बने जो मार्केटिंग का जैसे कोई देख रहे हो, कस्टमर डील कैसे आपका हो रहा है, आप मैन्युफैक्चर कैसे कर रहे हो, लोगों तक कैसे भेजोगे। हम्म। ये सब सारा जब एक जगह आ जाता है तो आप सेटल कर लेते हो। हाँ तो हाँ। मेरे हिसाब से जब मैं 52 साल में कोई बिजनेस स्टार्ट करके और अच्छा लोगों तक जा सकती हूँ, लोग समझ सकते हैं और मेरा बिजनेस अच्छे से चल सकता है, तो मैं सभी महिलाओं को ये बात कहूंगी कि नहीं, अपने हुनर को ना छोड़े, ना दबाए, और अपने मनोबल से, इच्छा शक्ति से उसको ले और एक प्लान के तहत अपना आगे बढ़े और काम करे। अपना काम खुद करो, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के साथ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाँ, बहुत ही खुद इंपॉर्टेंट की चीज है। एक्सपर्ट। जी जी। तो हमारे और जो कुछ। भी थोड़ी बहुत परेशानियां आती धीरे धीरे खुद खत्म हो जाता है, जैसे बिल्कुल। जैसे आप कदम बढ़ाओगे हम्म। आगे बढ़ते जाओगे, परेशानियां पीछे जाती है। बिल्कुल। तो ये करना चाहिए सभी, बहुत हर खूब। महिला जब करे ये हाँ। यूथ जो है वो अपना खुद का बिजनेस करे, जो भी काम जान रहे हो खुद का काम करना ज्यादा बेहतर है। कुछ लोगों को आप रोजगार भी दे सकते हो। जैसे हम जब ये काम शुरू किए तो 5-6 महिलाएं थी हमारे पास, 5-6 जन थे। हम्म। आज हमारे पास 30 लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक संतोष भी होता है कि नहीं, हमारे साथ जुड़ के ये लोग भी अपना थोड़ा सा अपना अर्निंग इन लोग का बढ़ गया बिल्कुल, है। आप सबको जैसे नौकरियां दिला रहे हो। जी जी, जो बैंगलोर जाके काम करते थे वो आज मेरे पास आके काम कर रहे हैं। तो मैं तो अभी छोटे स्तर पे बढ़ेगा तो और भी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन ये एक अच्छा है जो कि संतोष भी है कि नहीं, चलो मेरे साथ 30 घर चल रहा है, हाँ। 30 लोग मेरे साथ, परिवार की तरह हमारा ये काम चल रहा है। तो अभी हमारे पास एक कमेंट आया है वंद वंद झा जी का। अचार के साथ साथ कृपया चरौरी कुमरौरी और भी मिथिलांचल के स्पेशलिटी भी शुरू की। बिल्कुल बिल्कुल, हमको यहाँ का स्वाद यही है मेरा। यही मेरा शुरुआत का यही भावना था कि लोग बच्चे बाहर रह रहे, जैसे मेरी भी बेटी बाहर है, हाँ। अमेरिका भी, यहाँ से अचार ले जाती है। और जो भी फ्रेंड उसके खाते में न्यूयॉर्क में रहती है, वो बहुत टेस्टी लगता है, जो मिस करते हैं इस अचार को। बिल्कुल बिल्कुल। तो था कि नहीं, ये अपना छूट रहा है, नए जनरेशन के बच्चे के पास समय नहीं है जो ये चीज बना पाएंगे। बिल्कुल सही तो ये बात है। थोड़ा लेबोरियस प्रोसेस में टन ड्राई वाले अचार बनाना
थोड़ा सा मेहनती काम है, तो उतना समय नहीं है और बच्चे पढ़ लिख के काम में लगे हुए हैं। सही बात तो है। ये चीज कहीं छूट ना जाए, हमारा ये संस्कृति कहीं कहीं खत्म ना हो जाए, तो हम ही लोग की जिम्मेदारी में है ये इस चीज को आगे बढ़ाना। बहुत ही अहम बात कही है स्मार्टफोन आपने। जी जी। ये पीढ़ी की जिम्मेवारी है इसकी। तो हम लोगों ने इसको किया कि नहीं, जो बाहर है हमारे मिथिलांचल के लोग जो इस स्वाद को मिस करते हैं। हाँ हाँ पहले तो बिल्कुल। ये था कि एक मन में डर भी था कि इस टेस्ट को बिहार के लोग तो पसंद करेंगे मिथिलांचल के, लेकिन अदर स्टेट वाले कैसे मतलब इसको लेते हैं। लेकिन जब इसको लॉन्च किए तो पहले तो हम दिल्ली और एनसीआर में शुरुआत किए, जी पूरे जी। दिल्ली का दिल जीतना है, पहले 10,000 कस्टमर मेरे हो जाएंगे तो मैं भारत में लॉन्च करूंगी, पूरे भारत में। लेकिन ये शार्क टैंक में आने के बाद खुद ब खुद ये पूरे भारत में इसका टेलीकास्ट हुआ, एयर में आने के बाद सब लोगों ने मेरे अचार को जाना, किस पद्धति से है, क्या है, नहीं। बहुत सारा ऑर्डर आने के बाद सब घर में लगभग ये टेस्ट गया, उनके घर से तीसरे घर में लोग खाए। तो ये सिर्फ बिहार का, मिथिलांचल का ही नहीं, बहुत सभी लोगों ने इस अचार के स्वाद को पसंद किया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान अभी तो आपके अचार से प्यार करती है। हाँ जी, अप्रैल के लास्ट तक मेरा कुम्हरौरी चरौड़ी का ये आ जाएगा और इसको हम ऐड कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, हम यहाँ भी अच्छा मंगा लगेगा। देंगे आपके अचार को। बहुत खूब बहुत खूब। और मेरा आखिरी सवाल, अगर कोई आपके वेबसाइट पे आए और हमें कुछ अचार मंगाने हैं तो आपके मनपसंद अचार कौन से हैं? कहते हैं अचार में तो अचार का राजा है, मतलब आम का ही होता है, तो आम बिल्कुल। का तो अभी हमारे पास नहीं है। वैसे अभी हम लाल मिर्ची भरुआ हमारा जो है तो बहुत बेस्ट सेलर में हमारा है। और ओल का, सूरन का आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा, बहुत टेस्टी अचार है। हम्म। और भी जैसे कि लहसुन का मिक्स अचार है, तो ये भी बहुत जाता है हमारा। ग्रीन चिली है, लेमन मिक्स है। ये सारे अचार अभी हाल फिलहाल में मैंने मुरब्बा भी अमरा, ये जो हम लोग धात्रिक बोलते हैं उसको, आंवला जिसको बोला हाँ जाता है, बिल्कुल। तो वो भी बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये सब अचार खाया जा सकता है, बहुत खूब पसंद बहुत करेंगे, खूब। लगता है टेस्ट अच्छा लगेगा ही। मतलब हमारे पास जितने भी अचार है सब अपने आप में खास है। हाँ तो ये तो लोगों पर डिपेंड करता है वो कौन सा अचार ज्यादा से ज्यादा पसंद करे। बिल्कुल, अब तो कोशिश सभी करना ही पड़ेगा हमें। हाँ, अपनी अपनी जगह पर सभी खास है, सभी बेहतर है। बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। तो कल्पना जी, उमा जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपकी कहानी ऐसे हमें भी इंस्पायर करती है, हिंदुस्तान में सारे महिला को भी इंस्पायर करती है अब कि अपना बिजनेस बढ़ाए और अपने पैशन को उसके पीछे भागें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकदम हाँ, यही तो हम लोगों का मैंने लक्ष्य है। पहले साल का जो मेरा गोल था वो मैंने अचीव किया। बिल्कुल अब इस साल का जो है वो भी मैं लगता है क्योंकि आप लोग के सहयोग और आप लोग जिस तरह से हमारा प्रमोट कर रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं, लोग जान रहे हैं, हम्म, तो ये भी हम अच्छे से करेंगे। इससे बिल्कुल बिल्कुल पूरे भारत में हर डाइनिंग टेबल पर रह जाती है बिल्कुल। अच्छा। और आप बाहर भी भेज दीजिएगा बहुत जल्द। जी जी जी, जी। नमस्ते। थैंक यू सो मच।